चेंज किया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंडियंस और मतलब फील ही नहीं आ रहा था कि मैं इंटरनेशनल ब्रैम्पटन वो तो आपको पूरा पंजाब की फीलिंग दी होगी ना। पूरा हैविंग फन इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, लाइक गोइंग टू हाउस पार्टीज, हैविंग फन, दिस इज़ वेरी कॉमन। यही जब अगर ये हाउस पार्टीज और ये सब पार्टीज वाला एक्सेस मिल जाता है ना, तो फिर कॉलेज जाना तो इट्स मोस्टली द टीन एज कैनेडियंस यू कैन से, तो फिर वो लोग बहुत रहते हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स इमिग्रेशन एंड हेट ऑन इंडियंस ऑन टिकटॉक इज क्रेजी। इस 2 से 3 महीने में कभी आपके दिमाग में आया यार कि इतना मम्मा डैडी का पैसा खर्च करके मैं यहाँ आ गया, मे बी यार नहीं रह सकता फॉर दिस एंड दिस रीजन, निकल जाऊँ वापस, ऐसा कभी दिमाग में चला? जितना मैं जानता हूँ 40% ऑफ पीपल वर लाइक कि हाँ यार मुझे नहीं आना था, एवरीथिंग इज ओवर, लाइक GIC खत्म हो गया था, तो आई डिड उबर डिलीवरीज डाउनटाउन में। तो एंड इट वाज जनवरी, लाइक पीक जनवरी, लाइक -15 -20 ऐसा टेम्परेचर था। वो मोमेंट था कि मैं डिस्करेज हो गया था कि मैं कर क्या रहा हूँ। लाइक अगर जैसे ही सुनते थे इंडियन फैमिलीज स्पेशली, तो वो रेंट बढ़ा देते थे, 1200 एक रूम का रेंट, दे इंक्रीज टू 1500 1600, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पढ़ाता है जैसे प्रोफेसर अपना लेक्चर दे रहा है, पीपल आर प्लेइंग फोर्टनाइट, PUBG एंड ऑल, और वो लोग ग्रुप बना के अपना चैट चीट कर रहे हैं, कुछ नहीं, और प्रोफेसर भी कुछ नहीं कह रहा कि लिसन टू माई वट आई एम सेइंग टाइप। Do you recommend someone going to Canada or going abroad? Not only Canada, going abroad. नॉर्मल चीज़ है, अगर जॉब नहीं मिल रही है तो देयर इज समथिंग इनसाइड यू, देयर इज द रीजन इज यू, नॉट द कैनेडियन गवर्नमेंट Okay. और द अकोमोडेशन और एनीथिंग, इट इज़ यू। 80 to 90% यही एक्सपेक्टेशन रहती है, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, JEE मेंस, JEE एडवांस, IIT NIT, दैट्स इट। कनाडा में लाइक इट्स ऑल डिफरेंट, वहाँ पर एग्जाम कल्चर है ही नहीं कि तुम्हें ये टफ एग्जाम निकालना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन गो गेट अ गुड जॉब, गुड अर्निंग जॉब। तो ऑडियंस के लिए बता दूं कि आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, मैंने आपको IELTS पढ़ाया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस IELTS का, कैसा था? हाँ, इट वाज वर्थ इट, भरी सेकंड टाइम में निकला, बट इट वाज वर्थ इट। मस्ती वस्ती हुआ कि नहीं हुआ आपके कॉमेट दैट IELTS? वाज द रीजन मेरे पहली बार मैंने पूरा मस्ती किया। अच्छा, हम लोगों ने ज्यादा तो मस्ती तो नहीं करवा दिया था आपने? टाइप ऑफ लाइक पीपल फैकल्टी सब अच्छे थे, तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। ओके, कूल कूल। होता है ये, आई मीन वो एक जर्नी है, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट, ये होता रहता है। देन आप फिर यहाँ से, हमारे यहाँ से आपने IELTS किया, फिर हम लोगों ने फाइलिंग में हम सब काम किए उस पर, है ना। फाइलिंग में इसलिए हम नहीं कहता कि हम लोगों ने काम किया, बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल प्रोसेस। मतलब इनफैक्ट हमें तो सिर्फ ये कहना होता है कि भाई हमें ये पेपर्स चाहिए, पेपर अरेंज करने का सारा हेडेक जो है वो स्टूडेंट को जाता है। सो इन दैट वे हुआ, आपका वीज़ाज़ वगैरह सब सक्सेसफुल हुए। तो कौन से कॉलेज में गए थे और कौन सा कोर्स किया आपने और कब गए थे कनाडा? मेरा इनटेक था 2024 जैन। तो माय कॉलेज वाज शेरडन कॉलेज एंड कोर्स वाज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग। ओके, ये टोरंटो में ही था? हाँ, लाइक मैंने 2 बार कैंपस चेंज किया। पहले मेरा शेरडन कॉलेज विच वाज इन ब्रैम्पटन, सो मैं चेंज किया क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंडियंस और मतलब फील ही नहीं आ रहा था कि मैं इंटरनेशनल। ब्रैम्पटन वो तो आपको पूरा पंजाब की फीलिंग दी होगी ना? पूरा पंजाब, पूरा मतलब इंडिया, इट्स लाइक इट्स एन इंडिया, यस। मतलब मेरे क्लास में भी एवरीवन इज इंडियन, ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मैं बाहर आया हूँ पढ़ने। तो बट एक्सपीरियंस अच्छा था, सब चीज़ अच्छी थी, बट वही थोड़ा मेरे को एक्सपोजर चाहिए था। तो फिर मैंने किया था ये शेरडन कॉलेज ओकविल, विच इज़ लाइक इन साइड स्कर्ट्स ऑफ हैमिल्टन। ओके, तो वहाँ पर भी अच्छा था। देन आई स्विच टू जॉर्जन कॉलेज इन डाउनटाउन। ओके, मतलब इतने आपने शिफ्ट किया चीज़ों को। अच्छा, तो मुझे ना सबसे पहला चीज़ जानना है, जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, लाइक अगर ये बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो मस्ट बी ड्रीमिंग टू अप्लाई अब्रॉड, नॉट ओनली कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहा होगा, कोई जर्मनी कहीं। तो एक हम ना एक लाइफ को एक्सपेक्ट करके जाते हैं, यार इस तरीके की लाइफ स्टाइल हमें मिलने वाली है, ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाला है, ये फन करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे। कई बार तो हमेशा दिमाग में ये होता है यार खूब पढ़ाई करूंगा ध्यान से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप लैंड अप हुए वहाँ पर और 1-2 महीने के अंदर या चलो 3 महीने के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन से क्या चीज़ें ओवर ज़्यादा मिली और क्या चीज़ें अंडर एक्सपेक्टेशन रहा? सर एक्चुअली जब भी एक स्टूडेंट बाहर जाता है इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, तो उसके दिमाग में यही रहता है कि विल मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सही भी है, ऐसा मेंटालिटी होना भी चाहिए। उसके बाद अगर जाते हैं तो फिर अपन एक्सपोजर देखते हैं कि हाँ वहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर लोग बहुत हैप्पी हैं, यहाँ पर ऐसे लोग एंजॉय करते हैं। तो फिर अपन भी थोड़ा वो लाइन से खिसक जाते हैं कि हमको लॉक इन रहना एंड यू हैव टू डू कॉलेज जाना एक सेकंड थिंग हो जाता है। अच्छा, कॉलेज जाना सेकंड हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है वहाँ पर। लाइक आई मीन मुझे ना एक्चुअली में ऐसे ही चाहिए, मतलब मुझे अनफिल्टर्ड चाहिए। बिकॉज ठीक है आप मेरे स्टूडेंट रहे हो एंड आई ऑल्सो डू दिस एप्लीकेशन प्रोसेस वर्क, दिस इज माई प्रोफेशन ऑल्सो।
तो अगर आप जितना रोजी पिक्चर डालोगे तो मेरे जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं इन लोग के लिए तो बड़ा अच्छा है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू बी। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या तकलीफें भी, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट ना हमें अगर कोई पूछेगा ना कि कैसा, अरे बढ़िया है जॉब, अरे मिल जाएगा, बच्चे पढ़ाई, अरे सर वहाँ की तो क्या क्वालिटी एजुकेशन है, ये वो, दिस इज व्हाट वी यूज टू से, बिजनेस है कहना पड़ता है। बट विथ यू आई वॉन्ट ऑल दोज अनफिल्टर्ड एस्पेक्ट्स ऑल्सो जो एज अ स्टूडेंट तुमने तकलीफ फेस की होगी। सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉक देन। सो आप कह रहे थे कि कॉलेज सेकेंडरी हो जाता है, other things become primary. Other things become primary. And like I went on Jan. So January, February to April. January to April it's like cold. Like -15, -20. तो अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. And the city I lived in, like the first time I went, I lived in Etobicoke, which is like 40 minutes drive from Toronto. तो वो सिटी बहुत डिप्रेसिंग बन जाती है। मतलब इफ़ यू आर नॉट इन डाउनटाउन, मोस्ट ऑफ द टाइम इन कनाडा कोई भी सिटी में बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा इफ यू आर नॉट। व्हाट इज डाउनटाउन? डाउनटाउन टोरंटो, लाइक अच्छा, पीक एरिया, लाइक द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल, दैट इज वेयर आई लिव नाउ। सो बहुत डिफरेंस है ये डाउनटाउन लाइफ में और अपना ये एटोबिकोक, ब्रैम्पटन। अब जब आपकी कॉलेज स्टार्ट हुई, सो क्यों ऐसा रहा? आई वांट टू नो मोर डिटेल कि आप कह रहे थे कि कॉलेज बिकम सेकेंडरी, तो प्राइमरी क्या क्या चीज़ें रहा जो आपको फैसिनेट करना शुरू कर दिया, या फिर जिसके वजह से कॉलेज सेकेंडरी रह गया, और क्या क्या चीज़ें प्राइमरी रह गई? तो कॉलेज सेकेंडरी होने का रीज़न ये है कि अपने को वहाँ पर बहुत एक्सपोजर मिल जाता है। ऑफ कोर्स एक्सपोजर किस टाइप का? एक्सपोजर लाइक यू जस्ट सी पीपल, दे आर हैंगिंग आउट, हैविंग फन। तो फिर जब भी ऐसा लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरा भी कोई फ्रेंड ग्रुप होना चाहिए, या फिर जिसके साथ मैं ऐसे घूम पाऊँ। लेट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपके डैडी तो नहीं देखेंगे ना इसको? I God knows. Anyways, as like मैं एकदम ये मैन टू मैन वाले टॉक है। एक्सपोजर, डू यू मीन टू से कि यार वहाँ पर अपोजिट जेंडर्स की इतनी अवेबिलिटीज एंड ऑल, तो हम वो थोड़ा सा वो चीज़ें फैसिनेशन करने लगता है वहाँ पर? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। मतलब मेन ये कि अपन तो नए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट जो हमसे पहले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, प्लस वहाँ के पीपल, वाइट, ब्लैक, एशियंस, तो वो लोग दे आर लाइक having fun is very very normal, like going to house parties, having fun, this is very common. तो यही जब अगर ये हाउस पार्टीज और ये सब पार्टीज वाला एक्सेस मिल जाता है ना, तो फिर कॉलेज जाना तो कहाँ ही होता है। और प्लस वहाँ पर कॉलेज भी उतना वो नहीं है कि आपको हफ्ते में 5 दिन जाना है, 6 दिन जाना है। इट्स लाइक मेरा पर्सनली, लाइक इन माई ओपिनियन, मेरा कॉलेज तो ओनली 2 days था। अच्छा, हाँ, तो फिर अब क्या ही करता अदर टाइम। तो सिर्फ 2 days है, बाकी दिनों की क्या रहता है? ये इनिशियल, मतलब आई थिंक आप विंटर में इनटेक लिए थे तो इसलिए ऐसा था, लाइक द फर्स्ट सेमेस्टर था वो, और इट वाज नॉट दैट लाइक स्टडी रिमेनिंग टाइम पूरा खाली है? पूरा खाली। और वही विंटर्स भी चल रहे थे, तो बस हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो रूममेट्स थे, बस पार्टी हाउस देखते थे कि हाँ कहाँ पर हाउस पार्टी हो रही है, या फिर कहाँ घूमने जा सकते हैं। क्योंकि डाउनटाउन भी जाना एक लाइक इफ़ यू आर न्यू एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, डाउनटाउन भी जाना टाइप ऑफ एक वो था कि वाह डाउनटाउन जा रहे हैं। बट वही कि वो जो विंटर्स रहते हैं ना, उसमें बाहर खड़े रहना भी एकदम नॉर्मल है कि इफ़ यू आर आउटसाइड अ मॉल और आउटसाइड यू विल जस्ट फ्रीज, ऐसा अलग ठंडी रहता है। ट्रू। चलो, आपने एक चीज़ तो बताया कि पहला एक्सपीरियंस बताया दैट यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। मतलब अगर कोई ये बोलेगा ना कि नहीं यार मैं जाकर वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, या ये सारी चीज़ें, यार देखो आपके सामने वो चीज़ें अचानक से, आप इंडियन कल्चर और इंडियन माइंडसेट को ब्रेक करके वहाँ गए हो, सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। एंड वाई वी शुड डिस्कस दिस, क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता रहेगा तो यू कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। हो सकता है वो चीज़ें आपको उतना ना पता रहे तो हमें वो चीज़ें थोड़ी सी शॉक करे, लेकिन अगर जब हम ये बात करके बता रहे हैं कि यार दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस मे कम टू यू, सो वन कैन बी मोर प्रिपेयर्ड। सो ये तो एक बात हुई जो हम जो बात की हमने। सेकंड में ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप इनिशियली गए, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ अदर इंडियंस जो सीनियर, जो पहले से रह रहे हैं आपके साथ? तो जब होता ना कि यार आप एक नया बंदा आ गया, तो आपके जो सीनियर्स हैं वो हेल्पफुल रहे, या क्योंकि उनको लगा कि भाई एक और कंपटीशन एंटर कर गया हमारे कंट्री में, हमारी जॉब खाने, ये करने वो करने? तो किस टाइप का एटीट्यूड रहा, वेदर दे वेर हेल्पिंग यू और वेदर दे वेर कम्पीटिंग विथ यू और डिस्करेजिंग यू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं रूममेट्स की बात करूँ तो आई वॉज थैंकफुल कि मैं कॉमेट से पढ़ा था, तो आई हैव मेड सम फ्रेंड्स जो कि मेरे से पहले एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पहले जाके वो लोग लाइक दे वर लिविंग एंड आई जस्ट जॉइंड। तो फिर
रूममेट्स बहुत सपोर्टिव थे ऑफ कोर्स, और अगर अपन बाहर का देखें जैसे कॉलेज फ्रेंड्स और एक्सपोजर और लोगों का लाइक करना, और लाइक इट वाज लाइक इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, मोस्ट ऑफ देम वर वेरी वेलकमिंग एंड लाइक दे आर लाइक कि अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बताना, बट इवन इंडियन आल्सो, इवन इंडियंस या लाइक इफ ही इज अ मैच्योर एंड यू हैव अ गुड सर्कल, मतलब मेरा तो फर्स्ट रूल यही है कि इंटरेक्ट विद लाइक गुड टाइप ऑफ इंडियन गाइज, जो कि मतलब ऐसे सेल्फिश ना हो और ईगोइस्टिक ना हो, दे आर वेलकमिंग। तो वैसे टाइप के लोगों को मैंने बनाया जो कि मेरे को अगर फ्यूचर में, खैर मैंने जॉब तो कभी नहीं किया कनाडा, बट दे वर रिकमेंडिंग, दे रिकमेंड माई फ्रेंड्स कि हाँ तुम ये जॉब कर सकते हो। नहीं मतलब इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना कि लाइक पीपल वर डिस्करेजिंग यू कि क्यों आ गया यार ऐसा वैसा? नो लाइक कुछ नहीं है, नेगेटिविटी फैलाना। पर्सनली मैंने तो अभी किसी के मुंह से भी नहीं सुना, मतलब मेरे फ्रेंड्स में भी बात करे तो कि कोई डिमोटिवेट कर रहा हो या फिर नेगेटिव चीज़ें बात कर रहा हो या फिर कुछ भी बुलिंग थिंग एनीथिंग लाइक दैट। इट वाजंट लाइक दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कैनेडियन वन। जैसे जो हम फॉरेन नेशनल, ये तो हमने बात की कि इंडियंस से के पीयर ग्रुप्स में जो आप मिल रहे थे उनके पास, हाउ वाज देयर रेस्पॉन्स लुकिंग टू द न्यू पीपल जब वो ओवरऑल इंडियंस को देखते हैं? बिकॉज रेसिज्म और ये सब के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि to what an extent all those things are true. If we'll talk about Canadians are very welcoming. Okay. Like if we'll talk about women or these LGBTQ people, like it's not very common for them to have LGBTQ. They have LGBTQ. They are also welcoming, and it's mostly the teenage Canadians you can say. तो फिर वो लोग बहुत रहते हैं कि teenage Canadians they are very aggressive towards immigration and just maybe just because they Indian are word. exposed to those social media things. Exactly, they are like on TikTok, and the hate on Indians on TikTok is crazy. On TikTok, especially on social media. तो अच्छा, जब आप एंटर किए ना, क्योंकि इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि शुरू के अगर 2 से 3 महीने अगर स्टूडेंट वहाँ रह गया, एडजस्ट कर गया, सो ही कैन लिव फॉर लाइक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ओवर देयर, स्टे ओवर देयर। इस 2 से 3 महीने में कभी आपके दिमाग में आया यार कि इतना मम्मा डैडी का पैसा खर्च करके मैं यहाँ आ गया, मे बी यार नहीं रह सकता फॉर दिस एंड दिस रीज़न, निकल जाऊँ वापस, ऐसा कभी दिमाग में चला शुरुआत में? ऐसे छोड़ने वाला थॉट तो मेरे को अब आज तक नहीं आया, कभी नहीं आया कि हाँ। क्या अपने फ्रेंड सर्कल या पीयर ग्रुप में किसी के दिमाग में आया? क्योंकि घर छोड़ कर आए ना, घर का कंफर्ट आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, घर का कंफर्ट एक अलग ही कंफर्ट होता है। एग्जैक्टली है ना, उसको छोड़कर आप कनाडा, यूएस, पेरिस कहीं पर भी जाओ, वो अलग ही जगह कहलाएगा ना। सो आई वांट टू नो दैट आपके नोन पर यू सेड कि आपको तो नहीं आया, बट एनीवन यू नो? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट लाइक मोस्टली जितना मैं जानता हूँ 40% ऑफ पीपल वर लाइक कि हाँ यार मुझे नहीं आना था, या फिर अच्छा 40%, दैट्स अ गुड नंबर। हाँ, बिकॉज लाइक अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर कोई बंदा है जो कहीं भी इंजॉय कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, तो उसके लिए इट्स गुड। मैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग उतने पढ़ाई में भी उतने स्मार्टी टाइप नहीं है, ना ही एंड दे वर स्ट्रगलिंग टू लाइक जॉब भी नहीं थी वो लोग पास, बट वो लोग के अंदर ये चीज़ थी कि वो इन्जॉय कर लेते हैं कहीं भी रहते हैं, तो दे इन्जॉयड। एंड पीपल हु हैव जॉब एंड लाइक एवरीथिंग सेटल्ड, उल्टा वो लोग के ऊपर आता है कि हाँ मुझे आना चाहिए था कि नहीं आना था, जो पहले से जिनके पास जॉब थी इंडिया में। हाँ लाइक ओके, नो मतलब वो लोग जॉब वाले नहीं, जो ऑलरेडी जिनके पास कनाडा में जॉब अच्छा है, उनको लगता था कि आना था कि नहीं, बिकॉज वो लोग बिकॉज वही रहता है कि जॉब वाला कल्चर वहाँ पर, अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो फिर एक्सपेंसेस अगर तुम्हारे वो हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो रहा है इनकम से, तो फिर ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम करता है। तो एंड लाइक वही डिपेंड करता है, बिकॉज वो खुद में सोच लेते हैं कि अगर मैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, तो फिर अगर उसमें वो लोग को प्रोडक्टिव नहीं लगता कि हमारी लाइफ यहाँ पर से कुछ अच्छी होगी, तो फिर दे फील डिस्करेज। जैसे अगर जॉब कर रहे हैं, कब तक जॉब करेंगे, बस फीस पटाएंगे, देन फीस पटाने के बाद उसमें भी कंपटीशन है कि स्पेशली अगर हम फील्ड जॉब चाहिए तो फिर उसमें बहुत कंपटीशन है, लाइक 1 to 2 years तो लग ही जाएंगे आपको, वो भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना पड़ेगा। तो वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो सोच के लोग डिस्करेज हो जाते हैं। यू सेड कि आपने पार्ट टाइम जॉब नहीं किया, नहीं, लेकिन लोगों का पूरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैंने देखा कि यार वहाँ पार्ट टाइम, आजकल लोग कनाडा इसलिए नहीं जा रहे हैं मोस्टली क्योंकि यार वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की बड़ी क्राइसिस चल रही है। सो आपने पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं किया? सो द थिंग वाज लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 8 months आई डिडंट अप्लाइड इन एनी काइंड ऑफ जॉब, या फिर कोई रेज्यूमे में सबमिट नहीं की, बिकॉज मैंने वो इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि हाँ मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करना है, बिकॉज आई गॉट JIC, मेरा रेंट था 450 समथिंग, एंड एवरीथिंग वाज कंफर्टेबल, तो मैं अपने कंफर्ट जोन में था, एंड मैं कभी जॉब के लिए सोचा भी नहीं कि जॉब करूँगा, अनटिल
जब टाइम आया कि हाँ यार मम्मी पापा से और पैसा तो नहीं मांग सकते यहाँ से, कुछ करना पड़ेगा, दूसरे लोग जॉब कर रहे हैं तो फिर अप्लाई करता हूँ करके। तो दैट वाज द टाइम। बट हाँ 8 months बाद जब एकदम पीक टाइम आया कि मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर का पैसा भरना है, रेंट भरना है एंड एवरीथिंग इज ओवर, लाइक GICs खत्म हो गया था, तो आई डिड ऊबर डिलीवरीज डाउनटाउन में। तो एंड इट वाज जनवरी, लाइक पीक जनवरी, लाइक -15 -20 ऐसा टेम्परेचर था। एंड वो मोमेंट था कि मैं डिस्करेज हो गया था कि मैं कर क्या रहा हूँ, लाइक डिलीवरी कर रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन पैसा भी नहीं बन रहा था। लाइक मेरा आई रिमेंबर कि एकदम हार्श स्नो हो रहा है, स्नो स्टॉर्म आया है, माई साइकिल इज कीप ऑन स्लाइडिंग एंड आई मेड लाइक $50 in 5 hours। तो वो बहुत डिस्करेजिंग था कि क्या जॉब करना इतना हार्ड रहता है। एंड या दैट वाज द थिंग। ओके, सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल ना, एक जैसे होते हैं कि लाइक क्योंकि घर पे सपोर्ट अच्छी है, वेल ऑफ है, वो जा रहे हैं तो उनको हो सकता है कि इनिशियली या फिर टू अ लॉन्ग लंबे समय तक वो जॉब वगैरह के बारे में ना सोचे। लेकिन जो लोग पार्ट टाइम जॉब को लेकर ही वहाँ गए रहते हैं, लाइक उनकी पूरी फाइनेंशियल मैट्रिक्स में बहुत बड़ा पार्ट टाइम जॉब का कैलकुलेशन रहता है कि यार इतना इतना मैं कमा लूँगा और तभी मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। ऑन पेपर दिखाना अलग चीज़ होता है, GIC बनाना अलग चीज़ होता है, बट एक्चुअली वो है उनकी लाइफ कैसी रहती है, लाइक हाउ दे थिंक अबाउट द लाइफ ओवर देयर, और उनके पार्ट जॉब्स को लेकर उनको क्या क्राइसिस होती है, किस प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती है वहाँ पर। दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल जो ना डिस्करेज हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग का होल सर्वाइवल यही डिपेंड करता है कि वो लोग का जॉब है, इफ़ है देन कितना शिफ्ट मिल रहा है वो लोग को। तो दैट इज़ पूरा वो लोग का मूड डिपेंड करता है उसमें। तो मेरे केस में इट वाज नॉट लाइक दैट, बिकॉज मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ तो कर लूँगा मैं, बट आई वाज वेरी वेरी नॉट दैट एक्टिव, तो मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया था। बट हाँ पीपल वही वो लोग बहुत डिपेंड रहते हैं जॉब में, और अगर जॉब में शिफ्ट, क्योंकि कुछ कुछ का क्या होता है कि जॉब मिल जाती है एंड शिफ्ट नहीं मिल पाती, तो फिर इवन डू इफ दे हैव जॉब दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द एक्सपेंसेस लाइक रेंट। मतलब जॉब में एक प्रकार से फॉर्मली एनरोल्ड हो जाते हैं, बट उनको उसके कॉल मतलब शिफ्ट्स नहीं आते। हाँ शिफ्ट नहीं मिलती। लाइक मेरा एक दोस्त था सिक्योरिटी, ही यूज्ड टू डू सिक्योरिटी जॉब, बट उसको शिफ्ट नहीं मिलती थी, लाइक 2 days 3 days अ वीक ऐसा। अच्छा, ये ना हम इंडियन लोग ये सोचते हैं, वैसे तो इसका मेरा अलग पर्सपेक्टिव है। आई थिंक कि ये जो आप छोटे जो हम ये जो गिग जॉब्स भी जो वहाँ पर करते हैं हम लोग, दैट ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड हमारे जो पर्सपेक्टिव है लुकिंग टुवर्ड्स द लाइफ एंड अदर थिंग्स उसको बहुत चेंज करता है। बट आई वॉन्ट यू गाइज फ्रॉम यू गाइज, लाइक यहाँ पर हमें अगर कोई बोल दे कि ब्लिंकिट का जॉब करो, जोमेटो का जॉब करो, वी विल नेवर डू दैट। आपने वहाँ पे उबर ईट्स में आपने डिलीवरी का काम किया, वैसे ही जो फ्रेंड है वो सिक्योरिटी पर किए। हाउ डज इट इम्पैक्ट्स योर साइकोलॉजी? ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट बनाता है, और लॉन्ग टर्म में ये डिस्करेज करने लगता है कि यार वहाँ हो सकता है कोई एक एग्जीक्यूटिव जॉब करता है इंडिया में, एंड हियर आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। साइकोलॉजी पर मतलब मेंटल फ्रेमवर्क पर ये चीज़ें कैसे खेलता है? क्योंकि इंडिया से हम लोग को ऐसा क्या लगता है, यार जब यही करना था तो वहाँ क्यों गया, ऐसा सिचुएशन होता है। आई वॉन्ट टू नो दैट कैसा प्ले करता है ये, आपकी भी एक्सपीरियंस और आपके जो दोस्तों ने जो शेयर किया होगा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कि दे आर नॉट लाइक कंपेयरिंग और डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि यार ये तो ये जॉब करता है तो वो जॉब कर रहे हैं। वहाँ पर नॉर्मल कैनेडियंस भी ऐसे ही करते हैं, एंड लाइक इट्स नॉट लाइक थर्ड टियर ऑफ जॉब जैसे अपन इंडिया में मानते हैं। वहाँ पर अगर एक रिच लाइक लेट्स से अपर मिडिल क्लास फैमिली से भी कोई कैनेडियन फैमिली से है, तो बंदे को वो छोड़ देंगे कि तुम आफ्टर 16 यू गो डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड खुद सर्वाइव करो। तो इवन दे डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये तो जॉब वाली सारी बातें हो गई हैं। अब थोड़े एकोमोडेशन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि एकोमोडेशन इज़ द नेक्स्ट बिग क्राइसिस दैट हम लोग कनाडा के बारे में सुनते रहते हैं। यार वहाँ पे हाउसिंग नहीं मिल रही है, बिग टाइम हाउसिंग क्राइसिस चल रही है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन फाइंडिंग एन एकोमोडेशन, और अभी क्या हालात हैं वहाँ पर? क्योंकि आप अभी वहाँ से वापस आए हो, एंड देन यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो बैक, रिटर्न बैक। अभी हाउसिंग के क्या हालात हैं, कितनी महंगी है, कितने आसानी से मिल रहे हैं कि नहीं, स्पेशली जब SDS सिस्टम बंद हुआ तो क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया वहाँ? सो लाइक जब मैं गया था तो एकोमोडेशन वाज एट पीक, सब चीज़ पीक में था, चाहे इनटेक हो, चाहे जॉब में अप्लाई करने का इनटेक हो प्लस एकोमोडेशन। लाइक पीपल स्पेशली इंडियन फैमिलीज, जब सबसे ज़्यादा इनटेक था जब मेरे टाइम में, तो व्हाट दे डिड कि वो लोग रेंट बढ़ा दिए एकदम। इफ़ लाइक मोस्टली अपना इंडियन ये रहता है कि अपन एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं ऐसे टाइप का। तो जैसे ही वो लोग ऐसे हुआ कि हाँ लोग बोल रहे हैं कि 3, बट अलाउड नहीं रहता है वहाँ पर। ऐसे ही आई गेस रूल है कि एक रूम है तो उसमें 2 पर्सन ही अलाउड है। तो वहाँ पर 3 4 5 ऐसे से रह जाते थे। तो वो चीज़ अगर जैसे ही सुनते थे
इंडियन फैमिलीज स्पेशली, तो वो रेंट बढ़ा देते, 1200 है एक रूम का रेंट, दे इंक्रीज टू 1500 1600, वहाँ पर प्रॉफिट करते। तो फिर इन माई ओपिनियन एकोमोडेशन का हालत तो शुरू से वो है, बहुत डल है कनाडा में। अगर अपन कंपेयर करें इनकम कमाना प्लस और अगेंस्ट द एकोमोडेशन, तो बहुत अजीब है। 50 to 60% आपका एकोमोडेशन में ऐसे गायब हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और स्पेशली एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। और अभी जब मैं रिसेंटली आ रहा था तो भी उतना मेरे को मतलब खास वो नहीं पता चला कि हाँ कम हुआ है, फिर इट वाज ऑल सेम एज दैट टाइम। तो मेरे ख्याल से एकोमोडेशन वाली चीज़ ना अगले 5 साल में भी ऐसी रहेगी, और इट कैन गो इवन वर्स्ट। व्हाट इज द बेस्ट सजेशन समवन हु इज प्लानिंग टू गो टू कनाडा? तो एकोमोडेशन को लेकर उनको क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, लाइक 2-3 स्ट्रैटेजीज, जिससे उनके थोड़े पैसे भी बचे एंड दे शुड नॉट स्ट्रगल टू फाइंड अ डिसेंट एकोमोडेशन ओवर देयर। सो हाँ, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसका कोई कनेक्शन नहीं था, तो ही केम एंड उसने फॉर 2 months 1200 पर मंथ दिया, लाइक रेंट में। द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि आप कनेक्शंस बना लो पहले से, और मेरे ख्याल से अगर कॉलेज में सेमेस्टर ओपनिंग होने वाला रहता तो वो लोग ग्रुप बना लेते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट पीपल इन दैट ग्रुप एंड जस्ट डिस्कस कि हाँ अपन यहाँ रह सकते हैं, अपन यहाँ 3-4 लोग रह सकते हैं। बिकॉज जब मैं गया था तो फिर 2 ऐसे रूममेट थे मेरे, जिनको मैं ऐसे ही डिस्कस करके अपन वो किए थे, वो दोस्त के कॉलेज के थे। तो कनेक्शंस आर इम्पोर्टेंट। अगर आपका पहले से ही है तब तो अच्छा ही है कि जैसे मेरा था, और अगर नहीं है तो फिर आप कॉलेज में ऐसे ग्रुप बना के वो लोग से आउटरीच कर सकते हो कि ऐसा ऐसा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग जाके वहाँ पर ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि देख लेंगे जाके, तो अगर वो चीज़ रहेगा तो वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कुछ कुछ का रहता है कि वेज ही चाहिए, कुछ कुछ का नॉन वेज चाहिए, कुछ कुछ के में बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं जस्ट बिकॉज वो इतना हाइजीनिक नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत डिपेंड करती है। और हाँ, ये बहुत पिस मी ऑफ करती है कि मतलब कि अगर सामने वाला तुम रह रहे हो एंड ही डज समथिंग लाइक जिससे तुम्हें वो हो और इरिटेटिंग हो और तुमने वॉर्न किया है एंड दे स्टिल डू दैट थिंग, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए पहले से जान लेना किसके साथ रह रहे हो। बट एंड ऑफ द टाइम ये भी एक लर्निंग है कि यार हर हमेशा आपको फेवरेबल सिचुएशन भी नहीं मिलेगी, यू हैव टू एडजस्ट है ना। घर तो है नहीं, हाँ। घर में कैसे भी रहो, कंफर्टेबल रह लो। मतलब शुरू में तो मतलब ऐसा भी मैं अपने मतलब रूममेट्स तो दोस्ती हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसे होता था कि यार अगर वॉशिंग द डिशेस मतलब 2 दिन के अंदर कर दो यार, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा रहता था कि जॉब वाले थे वो लोग, कॉलेज जाते थे पूरा टाइम, तो 3-4 दिन वो रहे आता था ऐसे टाइप। तो फिर इस चीज़ों में थोड़ा सा रह जाता था। दैट्स सो ट्रू। कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई कैसा था? कॉलेज का माहौल कैसा रहता था यूनिवर्सिटी में? मतलब पढ़ाते थे कि अब कह रहे थे शुरुआत में तो 2 साल रहा, बाकी आगे कैसा रहा चीज़ें? तो पढ़ाई का तो मतलब इट्स गुड फॉर अ गाय जो कि पढ़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे पढ़ाता है जैसे प्रोफेसर अपना लेक्चर दे रहा है, पीपल आर प्लेइंग फोर्टनाइट, पबजी एंड ऑल, और वो लोग ग्रुप बना के अपना चीट कर रहे हैं, कुछ नहीं। और प्रोफेसर भी कुछ नहीं कह रहे कि लिसन टू माई वट आई एम सेइंग टाइप, कुछ कोई प्रेशर नहीं रहता एकदम, कोई प्रेशर नहीं रहता है। प्लस वो लोग ऐसे रहते हैं कि हम अपना लेक्चर देंगे, भले हवे में देंगे, बट अपने कंप्लीट करके जाना है। यूज्ड टू हो गए क्या इंडियंस लोग को पढ़ा के कि इन लोग को पढ़ना नहीं है करके, कि ये सबके साथ इंडियंस कम करते हैं उल्टा ये चीज़। अच्छा। उल्टा ये कैनेडियंस ऐसे रहते हैं कि अपना ही करेंगे, अपना काम करेंगे। वो लोग बस आए हैं, बस अटेंडेंस दिए हैं, क्लास में बैठे हैं, प्रोफेसर कुछ भी बोले हैं चले गए। अच्छा, ऐसे ही। मतलब मेरे टाइम में तो देयर वाज अ पाकिस्तानी प्रोफेसर, सो ही वाज लाइक वेरी चिल कि तुम लोग को नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, एग्जाम आने दो अगर सेमेस्टर फेल हुआ तो 1500-2000 तुम्ही को भरना है, ऐसे टाइप रहता था। एंड हाँ ओके, चलो ये तो पढ़ाई लिखाई ये बात हो गई। मेन चीज़ें अब आते हैं कि हमारी आउटकम क्या रही एंटायर प्रोसेस, एंटायर स्ट्रगल से, कि हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना वहाँ से, क्या नई लर्निंग मिली। सो आई वॉन्ट यू टू नो कि द बेस्ट थिंग दैट यू हैव you learned or you have received from being at Canada, या इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, do you recommend someone going to Canada or going abroad, not only Canada, going abroad to study, to live over there for a certain period of time? In my opinion मैं तो 1000% recommend करूँगा। Okay. Because even being accommodation की तकलीफ, even being सारे discomfort जो आपने झेला है, that is good in my opinion कि ये जितने भी होता है ना, तो पता चलता है कि abroad में लाइफ कैसी है। and if you want something extraordinary from your life, you cannot expect from doing like normal things, right? तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। and मेरे ख्याल से अगर 100% दे रहा आदमी, जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करने की बात हो गई, मैंने 8 months मैंने कुछ किया नहीं, दैट वाज माय फॉल्ट, बट मैं सब चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, बट दैट वाज द थिंग। इफ़ अगर मैं सोचता कि हाँ क्या नहीं किया, तो फिर जैसे शुरू सीरियस ना होना। इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग विद अ माइंडसेट, राइट माइंडसेट, और वो पहले ही
पूरा अप्लाई कर रहा है, 100% दे रहा है, रेज्यूमेस अप्लाई कर रहा है, इंडीड ऑनलाइन सब अप्लाई, इट विल नॉट टेक अप टू 3 months टू उसको जॉब मिल जाए. उसको 3 months 4 months के अंदर जॉब मिल ही जाएगी, स्पेशली अभी आने वाले इनटेक्स में. तो ये तो हो गई हमारा नॉर्मल चीज़ है. अगर जॉब नहीं मिल रही है तो देयर इज समथिंग इनसाइड यू, देयर इज द रीज़न इज़ यू, नॉट द कैनेडियन गवर्नमेंट और द अकोमोडेशन और एनीथिंग, इट इज़ यू. एंड एग्जैक्टली, एंड ये हो गया अपना इस चीज़ में कि एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. जैसे अपने इंडिया में क्या है कि व्हेन अ गाय कंप्लीट्स हिज क्लास 12th, उसके ऊपर बस यही मतलब 80 to 90% यही एक्सपेक्टेशन रहती है, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, जेई मेन्स, जेई एडवांस, IIT NIT, दैट्स इट. कनाडा में लाइक इट्स ऑल डिफरेंट. वहाँ पर एग्जाम कल्चर है ही नहीं कि तुम्हें ये टफ एग्जाम निकालना पड़ेगा. इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन गो गेट अ गुड जॉब, गुड अर्निंग जॉब. और मतलब इन माई ओपिनियन जैसे मैं सप्लीमेंट ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को ये तभी पता चला जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया. आई हैव लाइक कपल 8-9 फिगर फाउंडर्स फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर. तो मैं वो लोग से पूछा कि अगर मतलब तो ये सब मिले कहाँ आपको, ये सारे जो फाउंडर्स हैं जिनके साथ अब आप अपने आप ब्रांड बिल्ड करने वाले हो, तो वेयर यू मेट देम? एग्जैक्टली. सो वही होता है कि जब अपन एक चीज़ में वो हो जाते हैं, एकदम डिवोट हो जाते हैं, तो फिर आई हैव टू डू समथिंग कि मेरे को बस ये था कि आई हैव टू फाइंड द फास्टेस्ट वे टू अर्न 10K मंथ. बिकॉज अगर उतना कमा रहे हो तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हो. $10,000 ना, 10,000 लोग रुपया ना समझ ले. एग्जैक्टली. तो $10,000 a month. एंड अगर आप 10,000 a month कमा रहे हो तो यू आर अहेड ऑफ 90%, नॉट ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट बट even the Canadian people. तो that is a very big flex कि 90% से आगे हैं अपन. तो ये विजन कहाँ से आया? 10,000 कमाना है, ये भी तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए होगे ना? हाँ, मतलब वही जब मैं अपनी हालत देखा कि यार ऊबर डिलीवरी कर रहा हूँ, -15 है, आई सी पीपल, आई वॉज वेटिंग इन द रेड लाइट. मैं ऊबर वाला बैग था पूरा बड़ा सा एकदम ना, इतना बड़ा, एंड आई वॉज वेयरिंग माई स्कार्फ एंड द Santa Claus hat, and I was waiting in the red light. There's a car came by right next to me, like Ferrari, open roof. Okay. A bad chick was sitting with him. एकदम crazy, एकदम full loud music. I was saying कि wow. Levels होते हैं. Life should be like this. Levels होते हैं, मतलब कि levels होते हैं. जैसे कि अगर मैं mostly ऐसे लोगों के बीच में रहा हूँ जो बस job, survival. We Indian international students and Indians are all upon survival. ये लोग का levels होता है living का. सो पता चला लाइक वो तो वन ऑफ द 10,000 इंसिडेंट्स होंगे जो कि मेरे को वो किया कि यार क्या कर रहा हूँ. देन ये तो फर्स्ट हो गया कि हाँ, द मोटिवेशन टू लिव अ गुड लाइफ. सेकंड हो गया कि मेकिंग द पेरेंट्स प्राउड. लाइक जब मैं वो सब कर रहा था, नॉट लॉकिंग इन, नॉट जॉब भी अप्लाई नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या करना है, देन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई पेरेंट्स की वो लोग क्या एक्सपेक्टेशन से मेरे को बाहर भेजेंगे और मैं क्या कर रहा हूँ. तो दैट प्लेड अ मेजर रोल. और थर्ड यही था कि जब लाइक आई हैव टू डू समथिंग यूनिक, आई कैन नॉट बी नॉर्मल. दैट वाज द टॉप 3 थिंग इन माय ओपिनियन. कनाडा अगर कोई गया, कनाडा फिर एनी अब्रॉड कंट्री, एनी अब्रॉड नेशन, बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा उसको. चीज़ों को देख के पता चलेगा कि कैसे है कैसे नहीं. लाइक लेट एग्जाम्पल की न्यू बिजनेस, लाइक इफ 18 or 19-year-old guy in India will talk about business, वो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई कुछ मत कर अभी, आराम से कर, ये कर लेना तब जब तू ग्रेजुएट कर लेगा, कॉलेज डिग्री पा लेगा, 26, 27, 28, देन थिंक अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस. बट यही अपोजिट है. लाइक आई हैव अगेन, मैं ट्विटर में जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं वो लोग लाइक दे आर 17 and 18, okay, and they are doing 1 million a month, like 500K a month, and like levels होते हैं. if that young man कैन डू दैट टाइप ऑफ नंबर, तो आपका सारा बैरियर तोड़ देगा जितना भी आपके पास दिमाग में है कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ. तो अगर वो कर सकता है तो फिर इट्स वेरी डिफरेंट थिंग. यू मीन टू से कि चलो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा तो था हमें, ठीक है, बट अगर कनाडा ना होकर हम इंडिया में रहते तो आपकी जो थॉट पैटर्न है या आपकी जो विजन है, जो गोल है, जो एस्पिरेशंस है, दैट वुड हैव बीन मच लोअर एज कम्पेयर टू व्हाट नाउ यू आर थिंकिंग. एग्जैक्टली. लाइक बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं उस चीज़ के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी, अगर इंडिया में रहे सोसाइटी, देन पीपल डोंट सपोर्ट न्यू बिजनेसेस हियर, और या फिर इफ यू हैव एनी क्रिएटिव आइडिया, एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, देन इट्स अ वेरी 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 बिग रिस्क टू गो अगेंस्ट द पेरेंट्स रिकमेंडेशन ऑफ डूइंग JEE NEET and choosing this path. So that is very good. If you want to invest in business, you can just go abroad, do part-time job, and उसमें इतना पैसा आ जाएगा आपके पास आराम से कि आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, इवन इफ इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड और एनीथिंग. इंडिया में इफ विल डू पार्ट टाइम जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पार्ट टाइम जॉब तो यहाँ पर ऐसे देखा नहीं जाता. यू हैव टू टेक अ लोन. यहाँ कौन करता है? कॉलेज में कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं करता. एवरीवन आर लाइक
लिविंग ऑन द मनी ऑफ देयर पेरेंट्स. Money of their कॉलेज में parents. कोई कल्चर ही नहीं है यहाँ पर. एग्जैक्टली. और वो लोग को अगर जॉब करने बोल दे तो फिर द स्टार्टिंग इज 35 यस 35,000. क्या ही हाँ, होगा उतने में. तो बोल देते हैं खुद से कि यार क्यों करो, अभी पापा का वो कर लेता हूँ, बाद में ही कर लूँगा, वो कर लूँगा टाइप ऑफ. तो दैट इज द थिंग. आई मीन आई वाज सो सरप्राइज्ड. आपने बताया कि आप एक फूड ब्रांड्स, आई मीन सप्लीमेंट ब्रांड्स वगैरह आप ये स्टार्ट कर रहे हो. सो इट इज सो fascinating for me that you thought about to start those supplement brands and all. Exactly. ये चीज़ें कहाँ क्लियर हुआ? लाइक पहले से माइंड पर था कि, और एल्स आपने वहाँ पर लोगों से मिलना शुरू किए और तब आपको रास्ता मिला यार मैं ऐसे ऐसे उस ब्रांड्स को बिल्डअप कर सकता हूँ. सो व्हेन मतलब मैंने स्टार्ट किया ये सब चीज़ें, तो मेरा बस ये था कि मेरे को फास्टेस्ट वे टू 10K मंथ. तो मैं बस ऑनलाइन गया, जस्ट टिपिकल थिंग, जैसे यूट्यूब में जाके फास्टेस्ट वे टू मेक और बेस्ट बिजनेस मॉडल. तो फिर उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आई, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो, मीम कॉइन्स और एंड ये दिस ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं इसको. तो ये सब चीज़ों को मैंने कंसिडर किया. तो इट टुक मी लाइक 4 months कि मैं लॉक इन हुआ कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ आई कैन डू. तो उसके बाद जब मैंने उसमें और डीप डाइव किया, पर्टिकुलर ड्रॉप शिपिंग डीप डाइव करने लगा, देन आई मेट कि हाँ यहाँ पर पीपल है. देन आई आउटरीच पीपल ऑन डिस्कॉर्ड, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लाइक फॉलो ऐसे सेम माइंडसेट टाइप ऑफ पीपल. वो हेल्पफुल थे आपके लिए? बहुत हेल्पफुल थे. मतलब वो लोग दैट जस्ट शोड मी कि कैसे लेवल्स होते हैं और देयर इज़ नो लिमिट. लाइक एवरीवन हु इज़ डूइंग लाइक नंबर्स लाइक मिलियंस अ मंथ, दे आर ऑफ माई एज, इवन यंगर देन मी. सो माई क्वेश्चन इज, क्या यही थॉट प्रोसेस सेम रहता जब आप यहाँ के किसी कॉलेज में आप पास आउट किए रहते, है ना, सेम कोर्स यहाँ पे किए रहते, वुड यू हैव बीन इन द सिमिलर माइंडसेट फ्रेम जो आज आप हो वहाँ से पढ़कर आने के बाद, या वहाँ के एक्सपोजर? इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट द स्टडीज, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोजर्स दैट यू हैव गेन्ड ओवर देयर. एग्जैक्टली. सो द थिंग इज़ लाइक अगर मैं यहाँ पर होता, बस इतना पता रहता मेरे को कि आई विल फिगर आउट समथिंग. बट जैसे अभी बात करूँ, आई एम 21, तो अभी इतने जल्दी तो फिगर आउट नहीं किया रहता. ऐसा होता है कि 24-25 में देखते, क्योंकि गोइंग अब्रॉड और उस जो पोजीशन में पहुँचा, सब चीज़ जो मैं था, जो गलतियाँ किया, आई एम थैंकफुल बिकॉज उसके कारण मैं अपने सबसे लोएस्ट में पहुँचा, विच मेड मी डू दीज थिंग्स. तो वो थैंकफुल हूँ मैं कि वो सब चीज़ें किया. और अगर वो अब्रॉड नहीं गया रहता तो अगर और इंडिया में ही रहता तो फिर आई वुड हैव बीन वेरी कंफर्टेबल. और कुछ मैं यूनिक चीज़ नहीं करता, बस वेरी टिपिकल चीज़, और अलग अलग चीज़ों का टेंशन रहता है कि यार गर्लफ्रेंड बनाऊँ, पापा पैसा देंगे कि नहीं, बस ये टिपिकल चीज़ वगैरह रहता है. ओके, ये तो आपकी कहानी हुई. जब आप लोगों को अपने नज़रों से देख रहे हो, इंडियन स्टूडेंट्स बीइंग देयर, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक समवन इज डूइंग ओवर देयर, जिसको देखकर आपको लगता है कि यार ये तो कम से कम मत कर तू यार. वहाँ पर कौन सा एक सबसे बड़ा मिस्टेक दिखता है वो लोगों को करते हुए? लोग जाके वहाँ पर मतलब ठीक ही काम करते हैं, टू बी ऑनेस्ट. मतलब सबका यही रहता है कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, स्टडीज़ कर लेंगे साइड में. बट दैट इज़ अ पॉइजन इन माई ओपिनियन. अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, आपको शिफ्ट मिल रही है, एंड यू हैव अ गर्लफ्रेंड या फिर अ पार्टनर, आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे सिचुएशन से कि आप निकलना ही नहीं चाहोगे कि हाँ बस यही रहे. अगर आपको ज़िंदगी मतलब अगले 4-5 साल भी ऐसे बिताना हो ना, यू विल बी लाइक नो प्रॉब्लम करके चल जाएगा अभी, तो क्योंकि हाँ 4 साल तो मुझे यही करना है, तो फिर 4 साल इट्स नॉट बैड कि मतलब हाँ कंफर्टेबल हैं एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग या फिर सेटिस्फाई हो गए ऐसा. बट सेम अगर देखा जाए तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बैड है. यू आर नॉट गेनिंग एनी स्किल सेट, एनी एक्सपीरियंस, और आप बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हो इस टाइम पीरियड में. जैसे मेरे भी कई दोस्त हैं, वो लोग शुरू में अच्छा किए, बट नाउ दे आर लाइक वेरी स्टैग्नेंट. ओके, यू मीन टू से कि यार मतलब ठीक है, पार्ट टाइम जॉब फॉर अ सर्टेन टाइम वो अच्छा है, बट उसको एक फाइनल गोल लेकर मत करो. लाइक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. वहाँ के इकोसिस्टम पर है वो चीज़ें, वहाँ पर ऑलवेज ऐसी चीज़ें रहेंगी जिससे कि आप ग्रो कर सकते हो. कुछ ना कुछ स्किल सेट सीख सकते हैं, या फिर आउटरीच कर सकते हैं, ऐसे लोग कनेक्शंस बना सकते हैं. और ज़रूर नहीं कि बिजनेस से रिलेटेड या फिर पैसे कमाने के रिलेटेड, बट कुछ भी आप सीख सकते हो. देयर इज़ ऑलवेज लेवल फॉर ग्रोइंग, देयर इज़ ऑलवेज रूम टू ग्रो. तो वो आप कर सकते हो. और वही चीज़ नहीं करते हैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते, तो दे थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, दे हैव जॉब, दे आर डूइंग सिक्योरिटी जॉब, 8 घंटे की शिफ्ट मार के आया भाई, बट इट्स नॉट अ फ्लेक्स ब्रो. दैट्स सो ट्रू. व्हाट इज द वन बेस्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड ओवर देयर? हो सकता है कि लगता है यार ये एक चीज़ है ना जो मैं वहाँ नहीं रहता, एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं गया रहता ना, दिस थिंग आई वुड हैव मिस्ड. बाकी सारी चीज़ें हो सकता है यहाँ मिल जाता, दैट वन पर्टिकुलर थिंग. ऐसे तो कुछ पर्टिकुलर नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट ओवरऑल द मोटिवेशन टू लिव अ गुड लाइफ. ओके, जैसे मैं इधर देखता हूँ तो हियर आर ऑल्सो गुड
businessmen, but what are they doing? Like abroad mein, if you are doing good, if you have a business, there are levels. You can go on international trips. You are earning in USD or CAD, and you can go on international trips. You can have so much better life, like in every perspective. Like in accommodation, you can have a like mansion in like $2 to $3 million if, and these kind of things. चीज़ें तो सब जगह है, चीज़ें कोई इंडिया में बहुत खास नहीं है छोड़ के, बिकॉज दूसरे कंट्री ये चल रही हैं. अगर अपन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे, तो इंडिया इज़ वर्स्ट. यू कैन नॉट कंपेयर कि इंडिया में रुकना चाहिए. अगर आपके पास चांस बन रहा है अब्रॉड जाने का, देयर इज नो डाउट यू शुड गो to build the career, to get the exposure. टू गेट द एक्सपोजर. वो एक्सपीरियंस जितना जल्दी आपको मिल जाए, उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि हाँ कितना स्वीट हो सकता है लाइफ. बिकॉज इन इंडिया till 27-28 it's all about surviving, paying the rent. and अगर इंडिया का भी स्टैटिस्टिकली देखेंगे, अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो वो भी करोड़ का रहेगा. and if you have a normal job, let's say you are graduating with 10 LPA, then also like it's a struggle to afford a house, a good house, a car till 30. Yes. it's not like कि अच्छा है इंडिया या फिर यहाँ पर वो है. अगर दूसरे कंट्री में ये सब प्रॉब्लम्स है तो अपने को फेस करना है ऑफ कोर्स, एंड दैट विल मेक अस स्ट्रांग. हाँ, सो इट डजंट मीन कि हम यहाँ पर इंडिया की बुराई कर रहे हैं, बट व्हाट वी वांट टू टेल आवर ऑडियंस कि यार जब तक हम दूसरी जगह जाते नहीं ना, हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तब तक हम एक माइंडसेट, एक अपनी एक हाइपोथेसिस बना के रखते हैं या दीज आर द प्लेसेस करके. सो व्हाट वी वांट टू से कि अगर वो उनको अपॉर्चुनिटी बनती तो एटलीस्ट गो देयर, लिव फॉर अ वाइल, एक्सप्लोर करो और देखो कि कहाँ से आप क्या सीख सकते हो. एग्जैक्टली. Isn't that? लाइक ये तो रीज़न नहीं बन सकता कि यार इंडिया छोड़ना पड़ेगा आप मम्मी पापा, बिकॉज वो तो एक पॉइंट में करना ही पड़ेगा. जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है. That's so true. एंड जितना एक्सपोजर मिलेगा आप उतना ही ग्रो करेंगे. That's it. That's so true. कुलदीप, वी विश यू ऑल द बेस्ट. अभी तो आप अपने करियर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बहुत स्टार्टिंग में हैं, एंड स्टिल यू आर डूइंग गुड. लाइक यू आर काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी. इनफैक्ट आई ऑल्सो फेल, एक समय आप मेरे स्टूडेंट भी रहे हो. Exactly. है ना. सो आई फील वेरी हैप्पी कि यार कोई बंदा है जो एक बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा है, एंड ही इज़ वो लगा हुआ है वहाँ पर, एंड ही इज़ ट्राइंग टू ग्रो. एंड फॉर दैट रीज़न वी विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी आपके एम्बिशन है, जो एस्पिरेशंस हैं, यू मीट ऑल दोज एज सून एज पॉसिबल, and keep growing in the life, and thank you giving time. Thank you so much. Thank you for having me.